चिलास में लैंड स्लाइडिंग के बाद सयाहती मुकाम फेरी मेडोज का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेडोज में मौजूद। पुलिस का कहना है कि सयाह नौजवान जो ट्रैकिंग कर सकते हैं उनको पैदल ट्रैक क्रॉस करवा के लाया जा रहा है। खवातीन, बूढ़े और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। चिलास रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन, 2 बच्चे भी शामिल। चिलास में जाँ बहक 3 साल के बच्चे अब्दुल हादी की मैयत लोधरा पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तर्जमान जीबी हुकूमत फैजुल्लाह के मुताबिक 10 से 12 अफराद अब भी लापता है। सैलाब से 500 से जायद घर तबाह हुए। सैलाब से 12 किलोमीटर से जायद सड़क तबाह हुई। 27 पुल और 27 गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर हो गईं। सैलाब से मुतासरा चिलास के इलाके थक नाला में 4 रोज से बंद। थक शहरा के तबाह होने वाले लोश पुल की जगह बड़े पाइप डालकर आर्जी तौर पर आमद रफ्त बहाल कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से महकमा ख़ारजा में मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत करने से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की जाएगी। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। सेनेट में इसराइल के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने की इसराइली करारदाद नाजायज़ है, जिसे कल आदम करार देते हैं। यह अक़वाम मुत्तहिदा और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल के इक़दाम इलाके में अमन के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इसका नोटिस ले। पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइली पार्लियामेंट की मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी की कोशिश बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यकतरफ़ा इक़दामात अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बिरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाए। ऐसे इक़दामात फ़लस्तीन की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना खीवनका की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। 2022 के सैलाब के दौरान यूरोपीय यूनियन की मदद यकीनी बनाने पर सफ़ीर की कोशिशों को सराहा। कहा, आने वाले दिनों में सदर यूरोपियन यूनियन कमीशन से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने पाकिस्तान में क़याम के दौरान मिलने वाले ताअवुन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के साथ अपने ताअवुन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस की जानिब से सना यूसुफ कत्ल केस का चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा। 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी। चालान की स्क्रूटनी होने पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक पुलिस चालान में मुलजिम उमर हयात को ही सना सैफ का कातिल करार दिया गया है। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में उनके घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। सिंध हुकूमत ने शहर भर की सड़कों पर पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जा सकेगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तक़रीबात भरपूर, मुनज़्ज़म और तारीख़ी अंदाज में मनाने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी और मारिका हक़ की तक़रीबात के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि 14 अगस्त और मारिका हक़ की मुनासिबत से होने वाली तक़रीबात सिंध हुकूमत के विजन की अक्कास होंगी। इस साल यौम आज़ादी का महीना सिर्फ जश्न के तौर पर नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, क़ुरबानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MKM ग्रेजुएट फोरम के वफ़द की मुलाकात। मारिका हक़ जश्न आज़ादी तक़रीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। गवर्नर सिंध ने कहा, नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर
खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम की मुस्बत तजावीज़ और समाजी खिदमात काबिल सताइश हैं। नौजवानों को खुद कफील और बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात इस्तांबुल में जारी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात यूरोपियों के लिए हकीकत पसंदी का इम्तहान है। यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त करने का मौका है। बांग्लादेश के साबिक़ चीफ जस्टिस ABM खैरुल हक को कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बांग्लादेश पुलिस ने साबिक़ चीफ जस्टिस को उनके घर से गिरफ्तार करके ढाका की अदालत में पेश किया। पुलिस के मुताबिक 81 साला खैरुल हक पर इल्ज़ाम है कि वो गुज़िश्ता साल तलबा तहरीक के दौरान एक नौजवान के कत्ल में मुलव्वस थे। ये मुकदमा बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के रहनुमा अलाउद्दीन ने दायर किया था। मुकदमे में साबिक़ चीफ जस्टिस खैरुल हक, साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद समेत 465 दीगर अफराद भी नामज़द हैं। इसराइल का एक और मुतनाज़ कदम। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर कर ली। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, नाइजीरिया, फ़लस्तीन, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम की शदीद मज़म्मत। इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल की काबिज़ हुकूमत के ऐसे इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम दो रियासती हल के ज़रिए अमन कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। तल अवीव में हज़ारों इसराइलियों का जंगबंदी और कैदियों की वापसी के लिए मुजाहिरा। शुरका ने टायर्स को आग लगा दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे। मुजाहिरीन ने इसराइली फ़ौज को जंगी मुजरिम करार दिया। गज़ा में नस्ल कुशी के खिलाफ बैनर्स आवेज़ा किए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़ा। कंबोडिया से झड़प में अब तक 15 थाई और एक कंबोडियन शहरी हलाक हुआ। कंबोडियन सूबाई हुकाम का कहना है कि 1500 ख़ानदानों को सरहदी इलाकों से बहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया है। थाई वज़ीर आज़म का कहना है कि कंबोडियन फ़ौज के साथ बढ़ती सरहदी झड़प अब जंग का रुख इख्तियार कर सकती है। भारतीय रियासत राजस्थान में सरकारी स्कूल की इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 बच्चे हलाक हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क शहर मेयर एरिक एडम्स और शहर के कई दीगर अहलकारों पर केस कर दिया। दावा किया कि न्यूयॉर्क में नाफिज कानून खतरनाक मुजरिमों को घिनौने जराइम की इजाज़त देता है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया ने हज़ारों मुजरिमों को रिहाई दी ताकि वो शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम कर सकें। अगर न्यूयॉर्क शहरी इंतजामिया अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी नहीं होगी तो वफाक ये इक़दाम करेगा। मुआविन अटॉर्नी जनरल ब्रैड स्टर्मेट ने कहा कि बहुत अरसे से न्यूयॉर्क शहर ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन कवानीन नाफिज करने की राह में हायल है। वफाक की जानिब से इमिग्रेशन कवानीन पर अमल की कोशिशें अब नाकाम नहीं बनाई जा सकती। और लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुगलिया दौर की तारीखी इमारतों को महफूज बनाने के लिए 2018 से मसरूफ़ अमल है। शाही किले में रॉयल किचन और हवेली खड़क सिंह की बहाली मुकम्मल हो चुकी। शीश महल और दीगर मकामात पर काम जारी। डायरेक्टर कंजर्वेटिव वर्ल्ड सिटी का कहना है कि तारीखी मकामात की तज़ीन व आराइश से दम तोड़ते आर्ट को दोबारा ज़िंदगी मिल रही है। इन मकामात की बहाली से कबल ही शाही किले की टिकटों से 9 करोड़ रुपए हासिल हो रहे हैं।